साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी गणित और समीकरण बदला हुआ है और इसके बाद से उद्धव ठाकरे जोश में दिख रहे हैं। लेकिन पहले लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उनके कुछ सांसदों की बगावत की खबर आई, तो अब कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फेस को लेकर महाविकास अघाड़ी के अंदर बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री बनने का सपना फिर से देख रहे उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के नाना पटोले ने बुरी तरह से फटका दे दिया है। सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि शरद पवार को भी नहीं छोड़ा, दोनों को भरी मीटिंग में धो दिया और सीट शेयरिंग को लेकर हो रही इस मीटिंग में खासा बवाल मच गया। संजय राउत को दिन में तारे दिखा दिए, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ मीटिंग के अंदर। नाना पटोले ने कैसे पटक कर धो दिया सबको। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भले ही केंद्र में मोदी सरकार फिर से बन गई है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को उनके गठबंधन को खासा नुकसान उठाना पड़ा और इसका सीधा फायदा महाविकास अघाड़ी को मिला है। महाराष्ट्र में फिलहाल यही दिख रहा है। अब ऐसे हालात में नए जोश में आए महाविकास अघाड़ी के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन इनके दावों ने आपस में झगड़ा शुरू करवा दिया और यही मीटिंग में भी हुआ। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक बैठक हुई और इस बैठक में वैसे तो सामान्य बैठक के तौर पर इसको बुलाया गया था, कोई एजेंडा सेट नहीं था, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर, मुख्यमंत्री के फेस को लेकर बातचीत शुरू हो गई और यहां तक कि जब सीएम फेस को लेकर बातचीत हुई तो झगड़ा उसी पर शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मीटिंग में संजय राउत ने कहा कि हमने पहले भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चलाई है और हमें आगे भी उन्हें ही मुख्यमंत्री का फेस घोषित करना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस के नाना पटोले ने तुरंत कहा कि हमें विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करना ही नहीं चाहिए और चुनाव के बाद ही इस पर फैसला होगा। अब यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके बाद असली बवाल शुरू हुआ। संजय राउत ने फिर से कहा कि जब पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं तो वही आगे भी सीएम रहेंगे और हम उनको ही सीएम फेस घोषित करेंगे और बिना सीएम फेस घोषित किए बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब इसके बाद तो नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आपकी इसी जिद की वजह से हमेशा हमें नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री फेस की बात हो रही है तो अब कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस बाकी पार्टियों से काफी बड़ी हो चुकी है और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ही सबसे आगे रहने वाली है। तो फिर शिवसेना यूपीटी का नहीं बल्कि कांग्रेस का नेता सीएम फेस होगा, नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। यही नहीं, नाना पटोले यहीं पर नहीं रुके। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि आप पहले क्या रहे हैं, पहले क्या था, इस पर ज्यादा जोर ना दें, इसकी बात ना करें, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की पूरे बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में रही है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज्यादातर समय तक महाराष्ट्र में रहे हैं। लिहाजा जो अभी है उस पर बात करें और अभी कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब यहीं पर नाना पटोले ने शांत बैठे शरद पवार से भी पूछ लिया कि आप इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों हर बार आप उद्धव ठाकरे की मनमर्जी को सहन कर जाते हैं। अब हालात ये थे कि नाना पटोले बोल रहे थे और बाकी सब के सब सुन रहे थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार तो कुछ भी नहीं बोले। जी हाँ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, लेकिन हाँ, संजय राउत ने कुछ बोलने की कोशिश की, बीच में रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन नाना पटोले ने संजय राउत को चुप करा दिया और कहा कि आप इस पर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि इसमें पार्टियों के अध्यक्ष बात कर रहे हैं और आप प्रवक्ता की हैसियत से इस पर बिल्कुल ना बोले। काफी देर तक नाना पटोले बोलते रहे, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, यहाँ तक कि शरद पवार को भी सुनाते रहे, खूब बोलते रहे और अंत में बैठक बिना नतीजे के खत्म हो गई। लेकिन नाना पटोले ने अपनी ताकत, अपनी धमक इस पूरी बैठक में दिखा दी। कांग्रेस और नाना पटोले ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद तो तय है कि महाराष्ट्र में इस बार उद्धव ठाकरे की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि 21 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी पार्टी सिर्फ 9 लोकसभा सीट जीत पाई, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 सांसद जीत गए और 14वां उनका निर्दलीय सांसद भी जीत चुका है। तो कुल मिलाकर मीटिंग में खासा बवाल हुआ। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से लताड़ दिया, सीएम फेस के मुद्दे पर खासा बवाल हो गया और उसके बाद माना जा रहा है कि या तो मुख्यमंत्री फेस महाविकास अघाड़ी का इस बार कोई नहीं होगा या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है, क्या महाविकास अघाड़ी भी उद्धव ठाकरे की जिद की भेंट चढ़ जाएगा या फिर वाकई में उद्धव ठाकरे को ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो लोकसभा स्पीकर को लेकर हुए चुनाव ने विपक्ष की कुछ पार्टियों की पोल खोलकर रख दी, जिसमें उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी तो खास तौर पर फंस गई है, क्योंकि दिल्ली में उनकी पार्टी के सांसद, कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए थे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी और अब इसके बाद उद्धव ठाकरे चौकन्ने तो हुए, लेकिन उल्टा मुश्किलें कम होने के बजाय एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। असल में जैसे उद्धव ठाकरे को पता चला कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं, तो अलर्ट मोड पर आए उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सांसदों को दिल्ली से मुंबई बुला लिया। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को बुधवार की शाम को अचानक मुंबई आने को कहा। अब हालात ये थे कि पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों को मुंबई तो बुलाया, और लेकिन कुछ सांसद मुंबई भी पहुंचे और 9 में से अधिकांश सांसद दिल्ली में रहे, मुंबई नहीं पहुंचे। और साफ भाषा में कहें तो शिवसेना यूबीटी के ज्यादातर सांसदों ने मुंबई आने से इनकार कर दिया, उद्धव ठाकरे की बात को मानने से ही मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब ये कितने सांसद थे, 6 सांसद थे या फिर 6 से ज्यादा थे, इसका तो साफ साफ नहीं पता चला, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में सांसदों ने उद्धव ठाकरे के बुलाने के बाद भी मुंबई आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि संसद की कार्रवाई के बीच में वो मुंबई अचानक ऐसे नहीं आ सकते हैं, उनका प्रोटोकॉल है, काम है। अब संसद सत्र खत्म होने के बाद ही वो आएंगे और इसमें कई बड़े नाम, कई बड़े पार्टी के मजबूत स्तंभ भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने इसके बाद भी मीटिंग ली और जो कुछ सांसद आए थे उनके सामने, पार्टी के अन्य नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे की हालत खराब थी। उद्धव ठाकरे की हालत गिड़गिड़ाने जैसी हो गई थी, यहाँ तक कहने लगे कि विधानसभा चुनाव तक का समय दो, हमारी सरकार आने वाली है, सिर्फ 6 महीने रुक जाओ और इस वक्त उन्हें अकेला मत छोड़ो, उनकी पार्टी पहले भी टूट चुकी है, लिहाजा वो दूसरी बार टूट नहीं चाहते हैं। और साफ साफ उद्धव ठाकरे की हालत बेहद खराब थी और एक तरह से वो अपने नेताओं को आगे, अपने कार्यकर्ताओं के आगे, अपने सांसदों के आगे गिड़गिड़ाने वाली कंडीशन में पहुंच गए थे। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की तो उद्धव ठाकरे की हालत माथा पीटने वाली हो गई थी, क्योंकि पहले तो शिवसेना के शिंदे गुट ने उनकी पार्टी और सिंबल पूरा का पूरा ले लिया और जब बड़ी मुश्किल से मेहनत के बाद 9 सांसद शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के जीते हैं, तो उनमें से भी कुछ ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा करने वाले हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे अपना माथा तक पीटने लगे। अब उद्धव ठाकरे के लिए लोकसभा स्पीकर का ये चुनाव बेहद ज्यादा मुश्किलें लेकर आया है, क्योंकि इसी चुनाव के बहाने उनकी पार्टी में एक बार फिर से टूट की आशंका नजर आ रही है और अगर वाकई में उनकी पार्टी में टूट होती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी वाली मुश्किल होगी, बहुत बड़ी वाली हार होगी, क्योंकि अभी आगे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है और उसमें उद्धव ठाकरे अपनी पूरी पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में खुद को आगे मानकर वो चल रहे हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर मची ये खलबली पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को तोड़ने वाली है, उनका मनोबल तोड़ने वाली है। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम इंडिया रिपोर्ट।